सो बेसिक स्टिच, बीड वर्क और सीक्वेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उसमें आपकी जो आरी है वो प्रॉपरली मूव हो रही है, जो फिटिंग है, जितने भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बीड हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, वो प्रॉपरली आपका टक हो रहा है, वो लूज़ नहीं है, उसके बाद अब आप नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है जरदोज़ी तार का। उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर जरदोज़ी के तार हैं। इसका यूज़ आपको कट करके करना होगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो भी मोटिव है उसके शेप के अंदर आपको उसे मेजर करना है और फिर उसे कट करना है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर रैंडमली इसे कट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि जरदोज़ी को किस तरीके से हमें टक करना है आरी को यूज़ करके। तो चलिए उसे कट करते हैं पहले। अभी यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा है बिकॉज़ मुझे आपको डेमो दिखाना है कि किस तरीके से जरदोज़ी के जो तार हैं उसे आप टक कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। इसे रैंडमली हम कट कर रहे हैं। ओके, एक बार जब आपके जरदोज़ी के तार कट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब आपको अगेन एक लाइन के ऊपर उसे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वो शुरू करते हैं। मेथड हमारा सेम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आप चेन स्टिच कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो बेस है हर एक चीज़ का खाटली वर्क में। तो जैसे हम कसब की धागे में सबसे पहले नॉट लगाते हैं, वो हमने यहाँ पर नॉट लगा ली है। हम हमारी इस कसब के धागे को अगेन अपनी एक फिंगर के ऊपर रैप करेंगे। हमारी आरी को हम होल्ड करेंगे। जिस हाथ में कसब है उस हाथ को हम नीचे जाने देंगे और जैसे कि हमने आपको लास्ट भी बताया था वही प्रोसेस हम वापस करेंगे। मैं आपके लिए एक और बार रिपीट करूँगी इस प्रोसेस को। आपको आरी को अंदर डालना है, नीचे कसब के धागे को फंसाना है और कसब के धागे को ऊपर लेके आना है। सो अब हम जरदोज़ी के तार को आरी में फंसाएंगे, कसब के धागे को हमारी आरी के अंदर फंसाएंगे और आगे उसे ले जाके फैब्रिक के अंदर डालेंगे और फिर नीचे कसब को वापस आरी में फंसा के ट्विस्ट के साथ उसे बाहर निकालेंगे। यही प्रोसेस है थ्रू आउट खाटली वर्क में। एक और बार आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको इनिशियली ही हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब आप कसब के धागे से काम कर रहे हैं तब आपको 14 नंबर की जो आरी है वो यूज़ करना है। अब क्योंकि हम सारा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बीड वर्क हो, सीक्वेंस हो या फिर जरदोज़ी हो, उसके लिए हम 24 नंबर की जो आरी है उसका यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। वापस से आरी के अंदर आपको आपकी जरदोज़ी के तार को फंसाना है। जो लूप है उसके अंदर आरी को फंसाना है। अब आपकी आरी जो है वो फैब्रिक के अंदर जाएगी। नीचे से आप कसब के धागे को आरी में फंसाओगे, ट्विस्ट के साथ उसे पुल करोगे। सेम प्रोसेस रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसे स्पीड के साथ करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरी लाइन को ख़त्म कर लिया है।
अब लॉक लगाना है, लॉक की प्रोसेस आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक और बार आपके लिए रिपीट करेंगे। बड़ा सा लूप बनाइए, उसको अपनी आरी में फंसाइए, आरी को नीचे फैब्रिक के नीचे लेकर जाइए, वहाँ पर कसब को फंसाइए, एक और बार बाहर निकालिए। 2 लूप हो जाएंगे। जब 2 लूप हो जाएंगे तब फर्स्ट लूप को सेकेंड लूप से पुल कीजिए और आपके उसके बाद सेकेंड लूप को वापस फर्स्ट लूप में से पुल कीजिए और नीचे से जो धागा है उसको खींच के ऊपर जो लूप बना हुआ है उसको भी आप नीचे की साइड पर इस तरीके से खींच लीजिए, जिससे ऊपर का सरफेस पूरा नीट एंड क्लीन हो, फिनिश्ड हो।